जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चों एवं बच्चे, आज 11 जुलाई 2020 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन। ये मनुष्य शरीर अशरफुल मखलूकात कहा गया। इसको देवनारायणी शरीर कहते हैं, क्योंकि देवता इस शरीर को मांगते रहते हैं। नर सम्मान्य कोनो देहि, जीव चराचर जाचरते ही। क्योंकि उनको ये मालूम है कि जब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा तभी हमको रास्ता मिलेगा मालिक के पास पहुंचने का। तो बराबर इस बात के लिए प्रार्थना उस मालिक से करते रहते हैं। सत्पुरुष से, अकाल पुरुष से, इनको अविनाशी कहा गया, जिनके अंदर से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। जहाँ पर प्रेम का भंडार है, जहाँ पर अमृत का भंडार है, जहाँ सुख और शांति है, जहाँ सच्चा आनंद है, उस सच्चिदानंद इसीलिए कहा गया। तो उस सच्चिदानंद के पास पहुँचने के लिए बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो मालिक याद रहता है, वो होश में रहते हैं और उसको बराबर याद करते रहते हैं। आपको ये मनुष्य शरीर मिला, देव दुर्लभ शरीर मिला, लेकिन आप उस मालिक को भूल गए। आप मदहोश हो गए। मदहोश किसको कहते हैं? जो नशे में रहता है। आपके ऊपर नशा सवार हो गया, किस चीज़ का नशा सवार हो गया? खाने पीने का, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का, घर मकान बनाने का, कंचन और कामनी पाने का, अन्य समझ लो कि नशा सवार हो गया। तो आप कैसे वहाँ पहुँच पाओगे? और जब कभी इच्छा भी जगती है, ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे का संग मिल जाता है जो सत्पुरुष को जानते हैं, अपने पिता, अपने सृजनहार, अपने मालिक को जानते हैं। उनके बारे में बताने वाले जब मिल जाते हैं, अन्य समझो जब उनको उनकी व्याख्या करने वाले मिलते हैं, अन्य सत्य का संग करने वाले सतगुरु मिलते हैं, और उनका जब संग मिल जाता है सतगुरु का,
और सत्संग मिलता है, जब जानकारी होती है कि भाई हम यहाँ इन कामों के लिए नहीं भेजे गए, हम इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुँचाने के लिए भेजे गए हैं। मिन्नत आरज़ू जब होश में थे करते रहे, माँ के पेट तक होश रहता है। स्वर्ग और वैकुंठ से भी आत्मा उतर करके चली आवे, समय उनका पूरा हो जाए तो भी माँ के पेट में आना पड़ता है मनुष्य शरीर में आने के लिए, तो वहाँ तक तो होश रहता है। आप समझो जब उनका समय पूरा होता है, देवी और देवताओं का समय निश्चित होता है, उम्र होती है, जैसे मनुष्य की उम्र होती है ऐसे उनकी उम्र होती है, तो जब उम्र पूरी करते हैं तब आते हैं। अब यहाँ तो बराबर चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो जो संत सद्गुरु होते हैं इन लोगों में से जब गुजरने लगते हैं, उधर से आने लगते हैं, दया कर देते हैं। और फिर दया का एक यही स्रोत है मनुष्य शरीर का पाना, इसी में उद्धार का रास्ता है, इसी में तरीका है। तो माँ के पेट तक तो होश रहता है, लेकिन उसके बाद यहाँ माया के देश में जब आते हैं तो भूल जाते हैं, उस मालिक को ही भूल जाते हैं, और जो अपना काम जीवात्मा के कल्याण का छोड़ करके और दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन जब सत्य का संग करने वाले का सत्संग मिलता है, सद्गुरु का संग मिलता है और वो याद दिलाते हैं, तब याद आता है। कोई सो रहा हो और उसको आप जगा दो तो होश में आ जाता है। बैठ गया, उसको कहीं जाना है, अरे बैठो यहाँ बैठ गए, कैसे पहुँच पाओगे मंजिल तक, उनको तो आगे जाना है, उठ पड़ो, चल पड़ता है। तो जब जगाते हैं और बताते हैं और चलने की कोशिश करता है, तो उस समय पर समझो कि दुर्गम रास्ते को पार नहीं कर पाता है। यह रास्ता कैसा है परमात्मा? दुर्गम रास्ता। दुर्गम रास्ता किसको कहते हैं? जहाँ पर कांटे होते हैं, जहाँ पर कीचड़ मिट्टी होती है, जहाँ पर गड्ढे होते हैं। ये दुनिया क्या है? दुनिया का सफ़र क्या है? ये मनुष्य के लिए दुर्गम रास्ता है। देखो कदम कदम पर यहाँ कांटे, बचा के चलना पड़ता है कि कहीं कोई शरीर को तकलीफ न दे दे, कहीं बातों से हमला न कर दे, तो कहीं हथियार से हमला न कर दे। समझो कि ये क्या है? गड्ढा है। गड्ढे जगह जगह कंचन और कामनी के इनको कहा गया। समझो ये बने हुए हैं, उसमें गिर जाता है और उसी में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप ये समझो दुर्गम घाटी जाना तो चाहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे, और पहुँचे बिरला कोय और कंचन और कामनी, दुर्गम घाटी दो। तो ये क्या है? कंचन क्या है और कामनी क्या है? आप ये समझो कंचन, कंचन माने होता है सोना चांदी कीमती चीज। अब आजकल तो कागज़ के नोट बन गए, उसको डॉलर कहते हैं, जिसको रुपया कहते हैं, कोई मोहरू कहता है, कोई कुछ कहता है, अपनी अपनी भाषा में उसको लोग रुपया पैसा को कहते हैं, लेकिन कीमती चीज़ उसको माना है। ऐसे ही पहले सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो उसको कहा गया रुपया पैसा को। और कामनी किसको कहा गया? औरतों को बताया गया। तो समझो कि औरतें तो हैं ही बाधक, क्योंकि माया के अंश हैं, लेकिन जो उनसे भी मुँह मोड़ लेता है, जो उधर भी नहीं उनकी तरफ ध्यान देता है, अपनी काम वासना को गुरु भक्ति के आगे अनिकम कर लेता है, उसके समझो कि जो इच्छा होती है, कामना होती है, कामनी का मतलब इसको लोग लगाते हैं, लेकिन कामना जो होती है वो भी माया की अंश ही है। माया का ही उस पर भी जोर रहता है। कहा कि समझो कि
यानी जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए, यानी काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई। और जेती मन की कल्पना, इच्छा, मन की जो इच्छा जो पैदा कर देता है, किस चीज़ के लिए, पद के लिए, पोस्ट के लिए, धन दौलत के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, इन चीज़ों के लिए जो ये पैदा कर देता है, ये कामना जो पैदा हो जाती है, ये दुर्गम घाटी है, परमार्थ में ये बाधक है। गुरु महाराज के आश्रम पर जब मैं आया तो वहाँ मुझको जानने की इच्छा रहती थी, संत मत के बारे में जाने, गुरु महाराज के बारे में जाने। और जब सत्संग सुनने लग गए तो साधना के बारे में भी जानने की इच्छा जगी। तो बुजुर्गों के पास, पुराने लोगों के पास मैं बैठने लग गया। तो एक आदमी साधक थे, साधना करते थे। साधक की पहचान किससे मिली? नज़दीक रहने वालों से, जो बराबर सत्संग सुनते रहते थे। साधक थे नहीं थे, लेकिन सुनते सुनते भी मालूम हो जाता है, जैसे किताबों को पढ़ करके लोग ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं, ऐसे सुनते सुनते भी जानकारी हो जाती है। साधक की पहचान उन्होंने बताया कि ये इस तरह का साधक का पहचान होता है। तो मैं उसमें खोजने लगा लोगों में, तो एक वो हमको उसी तरह के मिले, तो उनके पास बैठने लग गया। परमार्थ क्या है, कैसे तरक्की होगी, क्या होगा, गुरुभक्ति क्या है, मनमुक्ता क्या है, गुरुमुक्ता क्या है, ये जो सुना, उस पर समझो कि और जानकारी के लिए कोशिश करता था। जैसे कोई चीज़ प्रवचन में, सत्संग में बता दी जाती है, लेकिन उससे बहुत से लोगों की शंका खत्म नहीं होती है, या बहुत से लोगों को और जानकारी नहीं हो पाती है। और जब उस चीज़ की जानकारी कोई करना चाहता है, खोजता है, तो बहुत से लोग जो खोज करते हैं उसे कहते हैं हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोगों से मिलना जुलना, पूछना, किताबों को पढ़ना और फिर इकट्ठा करना, वो सब रिसर्च होता है। तो अब रिसर्च शुरू किया, उनके पास बैठा, तो उनसे कहा परमार्थ में तरक्की के लिए चाचा क्या करना चाहिए? तो समझो पैर में दबाने लगता था। क्यों? क्योंकि छोटा बन करके ही कोई चीज़ ली जा सकती है, दिल को जीत करके ही किसी से कोई चीज़ ली जा सकती है, यानी प्रेम प्रकट करके ही किसी को रिझाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया, कहा देखो यह रास्ता परमार्थी है, यह तलवार के धार पर चलने वाला रास्ता है, इस पर बहुत संभल करके चलना पड़ता है। तो तुम तीन चीज़ से होशियार रहना, पद, पैसा और परनाई। और अगर जबरदस्ती मिल भी जाए तो इस पर तुम अहंकार मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि प्रभुता जब आती है किसी भी चीज़ की तो अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार तो मैं उन बातों को पकड़ करके उस पर रिसर्च करने लग गया, उस पर रिसर्च करने लग गया। क्योंकि जब तक रिसर्च में कोई चीज़ नहीं आती है, जल्दी विश्वास नहीं होता है। किताबों में तो लिखा रहता है कि भाई इन चीज़ों को, दवा की किताबों में लिखा रहता है कि इन चीज़ों को मिलाओ और मिला करके इसका मिक्सचर बनाओ, इसका काढ़ा बनाओ, इसको यानी तो बनाओगे जब तब उसके रंग का पता चलेगा, पानी में उबालोगे तब उसके रंग का पता चलेगा, खुशबू का पता चलेगा, फिर खिलाओ तो फायदा होगा। ऐसे ही यानी समझो हमने देखा तो ये चीज़ें बिल्कुल समझो कि परमार्थ की बाधक दिखाई पड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें बू आती है। किसकी बू आती है? यानी समझो कि मनमुखता की बू आती है। इसमें गुरुमुख के बजाय इंसान मनमुख बन जाता है और मन के हिसाब से जब करने लगता है
तो मन तो ये सम्मान दिलाना चाहेगा, मन तो ये धन दिलाना चाहेगा, मन तो ये अपनी इच्छा अनुसार इस शरीर को चलाएगा, तो मनमुखता आ जाती है। गुरुमुखता से आदमी अलग हो जाता है, और गुरुमुखता से अलग जब हो जाता है तब ये परमार्थ छूट जाता है। देखो ये दो चीज संत मत में प्रमुख होती है, मनमुख और गुरुमुख। जैसे धरती और आसमान, जैसे आप समझो सुबह और शाम, जैसे धर्म और अधर्म, जैसे आप समझो कि अनात्मा और परमात्मा, ऐसे संत मत में आप समझो कि मनमुखता और गुरुमुखता ये दो चीज़ होती है। तो मन कैसे गुरुमुख कैसे मनमुख बनता है? मन बहुत साफ है, सुथरा है, और मन यानी समझो कि लगने लग गया, परमार्थ में लगने लग गया, भजन में लगने लग गया, लेकिन यानी समझो ये गले में डाल दिया गया, पैसा दे दिया गया, तो अब मन उधर लग जाएगा, उसी को बढ़ाने में लग जाएगा, या उसको और कमाने में लग जाएगा, या ज़्यादा जब हो जाएगा तो उससे अन्याय करेगा, तो पाप कर्म बनाने में लग जाएगा। आप समझो कि यानी समझो पद मिल गया, तो पद वाले की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है, फिर उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए यानी उसमें वो लग जाता है। अब आप समझो कि प्रणाली का चक्कर हो गया, तो उसमें ये दोनों चीज़ें यानी समझो बढ़ाने में आने लगता है, सम्मान बनाए रखने में लगता है, धन का दिखावा करने में लगता है, क्योंकि उसमें यानी समझो इसी की वजह से लोगों का आकर्षण होता है। यानी समझो धन की तरफ जब लोग देखते हैं, चाहे आप समझो कि औरत हो आदमी हो, तो उसकी तरफ मन जाता है भाई बड़े धनी है, इनसे हमारी दोस्ती हो जाए, इनसे हमारा प्रेम हो जाए, आप फिर समझो पद वाले हैं या हमारा फ़ायदा करा देंगे, इनसे हमारा दोस्ती प्रेम हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का यानी समझो कि हमला होता है। तो उसको बचाने के लिए यानी बहुत तरह की मनमुखता उसको करनी पड़ती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, सोसाइटी बनानी पड़ती है, उस सोसाइटी में भी जाना पड़ जाता है लोगों को, जहाँ आदमी का खान पान खराब हो जाता है, जहाँ नशे की आदत बन जाती है। जैसे आजकल देखो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें लोगों की एक प्रवृत्ति बन गई कि नेता वही बन सकता है, अध्यक्ष मंत्री वही बन सकता है, यानी उसमें वही तरक्की कर सकता है कि जो ऐसे सोसाइटी में बैठे जहाँ सुरा और सुंदरी चलती हो, जहाँ पर शराब कबाब और शबाब चलता हो, यानी तभी वो आगे बढ़ सकता है। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग जब कराएगा लोगों को, तब लोग खुश होंगे और तभी आगे तरक्की कर सकता है। तो इस तरह की यानी जो है आदत में आदमी पड़ जाता है। देखो प्रेमियों, आजकल समाज में और देश में यानी ये जो जातिवाद है, ये घुन की तरह से है। घुन जानते हो? गेहूं के अंदर घुस जाते हैं, अंदर अंदर खोखला कर देते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। जिस गेहूं को, अन्न को देवता मानते हैं, लोग मत्थे लगाते हैं। काश्तकार लोग जब मड़ाई करके खलिहान में रखते थे तो उनका सम्मान की पूजा करते थे, आरती धूप करके प्रसाद बांट करके उनको घर में लाते थे। उसी अन्न को फेंकना पड़ जाता है। यानी कहाँ फेंका जाता है? यानी जिसको कूड़ा की जगह कहते हो, भूरा कहते हो, वहाँ पर फेंका जाता है, सड़ता है वो। ऐसे ही यानी ये जो जातिवाद है, जो भाई भतीजावाद है, ये जो कौमवाद है, ये सब जगह यानी दिखाई पड़ रहा है। अब परमार्थी अगर इसमें फंस जाएगा तो आगे परमार्थ कर कैसे पाएगा? परमार्थी का मतलब क्या होता है? परमार्थी का मतलब होता है सेवा,
परमार्थी का मतलब होता है सहयोग, परमार्थी का मतलब होता है गिरे हुए को उठाना, यानी समझो कि वो गंदे को धोना, तरीका उनको बताना। परमार्थी का मतलब ये होता है परम यानी पद पर पहुंचाना। परमार्थी का मतलब ये होता है परम पुरुष से मिलवाना होता है। तो परमार्थ कैसे कर सकता है? तो अब आप ये समझो कि ये रास्ता तो बड़ा दुर्गम है। आप ये समझो यानी जिस पर आप चल रहे हो, जो आप नामदानी हो और जो आप सत्संगी हो या सत्संग को समझने लगे हो, सत्संग को सुनने लग गए हो और आपके अंदर थोड़ा भी प्रेम सत्संग से हुआ है, उस मालिक को आप याद करने लगे हो, उससे थोड़ा प्रेम बढ़ा है, उनके लिए ये चीज़ें बाधक हैं। मन के अनुसार अगर करोगे तो आपको भविष्य पता नहीं है कि आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप तो बस इस समय का देखते हो और आगे क्या होने वाला है और कैसे हमारी समस्या सुलझेगी और कैसे हम इस तकलीफ में हैं, ये तकलीफ दूर कैसे होगी, ये तो आपको पता नहीं है। वो तो जब गुरु की दया होती है, किसी में से ही होती है, जिसमें से एक दया गुरु की होने लगती है, उनकी बातों पर जब विश्वास हो जाता है आदमी को और विश्वास करने लगता है, तभी उसको कुछ पता चलता है। न तो आप पीछे का जानते हो और न आप आगे का जानते हो। कल किसी ने देखा नहीं, कहा गया कल क्या होने वाला है, ये तो आपको पता नहीं है। आपको तो अभी 4 मनमुख मिल जाएं तो अभी आपका परमार्थ छोड़वा दें, क्योंकि आप मनमुक्तों के बीच में रहते हो। यहाँ तो आते हो थोड़े समय के लिए और फिर भगो 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 फिर लगा रहता है, फिर चलो वहाँ उसी 99 के चक्कर में पड़ो, फिर उसी काम में लग जाओ, इंद्रियों के सुख के भोग में लग जाओ। अब वहाँ पर कौन लोग रहते हैं? आप देखो कुछ अच्छे भी रहते हैं और कुछ ज़्यादातर तो आप माहौल खराब हो रहा है बुरे ही लगते रहते हैं, तो उसी में फिर आप उन्हीं के बीच में रहोगे तो उसी तरह का फिर आपका मन हो जाएगा और उसी तरह का आपको कराएगा। शरीर को मन ही तो कराता है, मन ही शरीर को चलाता है, शरीर से मन ही सब कुछ कराता है। तो शरीर से करने लग जाओगे और ये शरीर पापी हो जाएगा, ये कामी होगा, क्रोधी होगा, ये लोभी लालची होगा, ये अन्य समझ लो कि अन्य समझ लो ईर्ष्या में फंसाएगा, यह आपको वैमनस्यता में फंसाएगा, ये शरीर को चोरी डकैती में फंसा देगा मन। तो आपका परमार्थ छूट जाएगा और आप गुरु से बहुत दूर हो जाओगे। इसलिए दुर्गम घाटी जो है, दुर्गम रास्ते पर इस समय पर चल रहे हो, आपको बहुत संभल करके चलना है। मुसाफिर आप हो, हमेशा होशियार रहना, क्योंकि आपको ये मालूम हो गया हमको सफ़र करना है, तब हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि कोई सफ़र भी हमको करना है। जब वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमको सफ़र करके पहुँचना है मंजिल तक, तब अन्य तकलीफ झेलते हैं और तब उनकी जीवात्मा को सफ़र कराते हैं, मार मार करके इसमें निकालते हैं और 86,000 योजन ऊपर में जो यमपुरी है, यमराज के दूत वहाँ का सफ़र कराते हैं। और वो दुर्गम रास्ता आपको अगर एकदम से अक्षर साफ वर्णन कर दिया जाए तो भी आपके आँख से आंसू गिरने लग जाएगा और दिखा दिया जाए इस समय तो अभी हार्ट फेल हो जाएगा, आपको देख नहीं सकते हो उस चीज़ को। कोई मर्डर हो जाए, कोई छटपटा रहा तड़प रहा है, देख नहीं पाते हो, फिर तो भाई हटो, कोई घायल हो गया, पैर टूट गया, तो देख नहीं सकते, हमारा दिल धड़कने लग गया और उसको क्या देख पाओगे। तो प्रेमियों देखो, हाँ मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु के वचन को आप याद रखो और गुरु के बताए रास्ते पर चलो, और नहीं तो संग दोष में फंस जाओगे, दूसरे के कहने में फंस जाओगे और आपका परमार्थ छूट जाएगा और आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल हमारे सामने क्या समस्या आने वाली है, क्या अच्छाई बुराई है आपके सामने, ये आप नहीं समझ पाते हो। एक थे ना फकीर साहब, तो फकीर साहब उपदेश क्या करते थे
तालीम देते थे, जिनको तकरीर कहते हैं, सुनाया करते थे। तो एक दिन अपने मुरीद से बोले, मुरीदों से, मुरीद किसको कहते हैं, चेलों से, भक्तों से, कि जाओ तुम प्रचार करो इन बातों का लोगों में। तो लोग सोचने लगे कि प्रचार कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन उसी में एक भक्त था। आदेश का पालन ही भक्ति होती है। गुरु के मुँह से निकला नहीं कि तुरंत उस काम में लग गए, चल दिया। कहाँ जा रहे हो, प्रचार करने। कहाँ प्रचार करोगे, पूरे दुनिया संसार में प्रचार करूँगा। देखो मनोबल उसका, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाई है मन ही की करती। यानी आजकल और पहले भी जिसको वो मालिक मिला, मनोबल ऊंचा करके जिसने उस काम को किया, उस रास्ते पर चला, साधन किया, भजन किया, सुमिरन किया, मनोबल ऊंचा करके। मनोबल कब खराब होता है, डाउन होता है, जब इसको इंद्रियों के घाट का रस मिलता है, जब इसको मान सम्मान मिलता है, जब इसको अच्छी चीज़ खाने को मिलती है, सुगंधित दुनिया की चीज़ें ये मिलती हैं, तब ये उसमें लिप्त होकर कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे शुगर का मरीज है, अब उसका कोई सीमा नहीं कितना मिठाई खा डालेगा ये, और कितने ये यानी समझो कि जिंदा रहेगा तब तक कितना खाएगा, कितनी इच्छा प्रबल हो जाएगी। क्योंकि खाता है, पेशाब करने जाता है, फिर कमजोरी आ जाती है, फिर मिठाई खाने लगता है। अब वो शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। जो खाता है वो पेशाब से निकल जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मशीन कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही यह मन खाते 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 ये शरीर से कराते कराते इच्छा अनुसार ये कमज़ोर हो जाता है। तो जब यानी समझो इधर से हटता है और जीवात्मा की तरफ जो ऊपर में यहाँ बैठी हुई जब इधर आता है, तो जीवात्मा को जो ताकत उस मालिक से मिल रही है, वो ताकत को वो जब थोड़ा पाता है, ऊपर की तरफ की ताकत को जब लेता है, तभी बलवान बनता है। तो मन यानी बलवान बन जाता है। तो मन यानी समझो कि बलवान जिसका हुआ वही आगे बढ़ा। तो मनोबल हमेशा ऊंचा करके गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। कहा जब हिम्मत हार गए तो क्या आगे बढ़ पाएंगे। निराशा जिनके जीवन में आ गई वो क्या कुछ कर पाएंगे, जब वो हमेशा यानी समझो नकारात्मक सोच वाले हो गए। यानी निगेटिव जिसको कहते हैं यही सोचते हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा, और देखो इन्होंने ये देखा, ये किया। जब लोगों की कमियों को देखने लगते हैं तब उनकी भावना बदल जाती है, उनका दिमाग उधर चला जाता है, बुद्धि उनकी उधर चली जाती है। तो कहते हैं बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई, ये हमेशा दूसरों की कमियों को ही देखते हैं, इनका नहीं समझो कि दिमाग इधर से हट गया, चला गया। अब आप समझो कहा गया सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कोई भी काम करना है तो अपने से जो कोई श्रेष्ठ है, जानकार है, बता रहा है, जब करेगा तब तो उसका परिणाम आएगा। तो उसका बड़ा ऊंचा मनोबल था, बोला हम करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, दिल दिमाग को मोड़ेंगे, लोगों को हम शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाएंगे, हम यानी समझो कि लोगों को ईश्वरवादी खुदा परस्त बनाएंगे। जो आप बता रहे हो, जो आप कर रहे हो, यानी वो लोगों को बताएंगे, उनके रूह को निजात दिलाने के लिए आपके पास लाएंगे। अरे बोले अब तेरी उम्र कितनी है और तू कैसे चल पाएगा, सब जगह पहुंच पाएगा। तो तू यानी मेरे कहने से जो मैं कहूँ उसको तू कर। तो कहा कि बताइए, अब आप बताइए। तो कहा कि जा यह कर कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, इससे बड़ा प्रचार हो जाएगा। तो मुर्शिद किसको कहते हैं, गुरु को कहते हैं। और मुसल्ला किसको कहते हैं, जिस पर ये मुसलमान लोग बैठ करके नमाज अदा करते हैं। तो मुसल्ला
उनकी एक पाक चीज़ है, पवित्र चीज़ है। जैसे बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, आसनी होती है, उसको उस पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं और फिर उसको अलग रख देते हैं। ऐसे ही अन्य सुमेलों के जिस माला से सुमिरन करते हैं, संभाल करके रख देते हैं, ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, आदर के साथ रखते हैं, ऐसे पवित्र होता है। तो मुर्शिद का है, मुर्शिद माने गुरु, मुसल्ला जिस पर नमाज अदा करते हैं, मालिक को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, तो उसको शराब में डुबो दे तो शराब तो बड़ी नापाक चीज़ है। आप समझो हिंदू धर्म में भी इसके लिए मनाही की गई और यहाँ तक कहा कि गंगा जल कृतवारुण जाना और तदप न संत करें तह पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, मत पियो। हाँ, फिर समझो इस्लाम धर्म में भी यह है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए, यानी एक बूंद भी अगर शरीर के ऊपर पड़ जाए, जहाँ पड़ जाए उसको काट करके फेंक देना चाहिए। तो बड़ी नापाक चीज़, और पाक चीज़ पर, मुसल्ले पर शराब पड़ जाए या शराब में डुबो दो तो ये तो बड़ी गलत चीज़। और जब वो बोलने लगा, मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, तो लोग कहने लगे भाई ये नामुमकिन चीज़ कैसे ये बोल रहा है। अरे मुर्शिद भी तो आदमी ही होते हैं, अब जिनको जैसी जानकारी होती है उसी हिसाब से वो अपना सोचता है। जैसे कोई चश्मा सूरज के सामने नीले शीशे का लगावे तो सूरज नीला दिखाई पड़ेगा, काला लगावे तो काला दिखाई पड़ेगा। कान जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी, उसी तरह से लोग अकल लगाने लगे। अब यह खबर बड़ी तेजी से फैली, लेकिन उस समय पर ऐसे कोई हिंसा हत्या नहीं करते थे, रूहों पर रहम करते थे। इस चीज़ को लोग समझते थे कि हर इंसान के अंदर मालिक की रूह है, हर मनुष्य के अंदर प्रभु की जीवात्मा है और इस शरीर से दया करना चाहिए। दया बहुत बड़ा धर्म है, तो इनको मारना काटना नहीं चाहिए। जानवर अपने मौत मरते थे, मारता ही नहीं, कोई मारता ही नहीं था। देखो चींटी को बचा बचा के लोग चलते थे। अब भी देखो एक आदत ऐसी बनी हुई लोगों की, कोई साइकिल से जा रहा है या पैदल जा रहा है और अगर मान लो चींटी की लाइन जा रही है तो नीचे से उतर के चले जाते हैं। ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, यानी बहुत से तो जीवों के बचाने के चक्कर में ही एक्सीडेंट कर जाते हैं। खुद मार खा लेते, चोट लग जाती है, लेकिन जीवों को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। तो एक सिद्धांत, एक असूल, एक नियम लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया है। तो आप ये समझो कि दया बहुत बड़ा धर्म है, जान बचाना बहुत बड़ा धर्म है। अभी देखो हमारे भारत देश के लोग, जिम्मेदार लोग, शाकाहारी जिम्मेदार जो लोग थे, उनके दिल दिमाग और बुद्धि में ये आया कि जान बचाई जाए। तो आप देखो बॉर्डर पर फौज लग गई थी और बस यही था बटन दबाने की ज़रूरत है चाइना से लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत से सत्संगों के भी बच्चे वहीं बॉर्डर पर थे। हमारे पास फोन आया, दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए। बिल्कुल एकदम से मोर्चा लिए हुए हैं वहीं और कह रहे हैं कभी भी शुरुआत हो सकती है। भाई ना हमारे गुरु महाराज चाहते थे यानी मानव हत्या न चाहते थे, न जीव हत्या चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो फौज में लड़ाई में क्या होता है, जान चली जाती है। किसके लिए? थोड़ी बोड़ी जमीन के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। विवेक को, बुद्धि को लोग खो देते हैं। कहते हैं नशा मुक्त। और जो शाकाहारी होते हैं
उनका दिल दिमाग और बुद्धि सही होती है, वो समझो हमेशा दया भाव रखते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश के जो अधिकारी इस तरह के थे, देश के जो नेता हैं इस तरह के, उन्होंने लड़ाई को पूरा भरसक डालने की कोशिश किया। अब आप ये समझो अपने मनोबल से, अपने विचार से, भावनाओं से उन लोगों के दिल को जीता और बातचीत में ही वो लोग पीछे हट गए। और देखो चाइना की भी फौज पीछे हट गई और भारत की भी फौज पीछे हट गई था, बहुत लोगों की जान बच गई। जमीन जायदाद और स्वाभिमान मान सम्मान के लिए ये जो लोग कटने जा रहे थे, कटवाने जा रहे थे, समझो उनकी बेचारों की जान बच गई। तो जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो अब आप ये समझो कैसे लोग पहले जान नहीं मारते थे, इसको समझते थे ना यार सठुर मखलूकात है, देवनारायणी शरीर है, ये फिर नहीं मिलेगा, तो को मोटा जाने लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे उसको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो मालिक की रूह रहती है, जीवात्मा रहती है। तो जीवात्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा रूप है, इसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, प्रकाश है, आनंद है, प्रेम है। इसको जो समझते हैं, जानते हैं, आप ये समझो कि इसकी जीवात्मा जिसमें रहती है उसको प्रणाम करते हैं। जैसे कोई मूर्ति को ही भगवान मान लेता है, तो मूर्ति जिस मंदिर में रहती है, आप ये समझो कि मूर्ति नहीं भी रहे लेकिन मंदिर को लोग प्रणाम करते ही हैं, छठी पेशाब तक वहाँ नहीं सामने करते हैं। मूर्ति न भी रहे, मंदिर खंडार भी हो जाए, लेकिन तो भी मंदिर को मंदिर मानते हैं, श्रद्धा का स्थान मानते हैं, पूजा इबादत का स्थान मानते हैं। ऐसे ही आप समझो कि ये मनुष्य शरीर, इसकी समझो की कीमत लोग लगाते हैं। तो आप समझो कि जब यह हवा फैली बड़ी तेजी से, तो मारा पीटा नहीं किसी ने, कहा नालिश करो। व्यवस्था होती है, सब जगह व्यवस्था होती है, और जहाँ व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है वहीं पर अपराध और तकलीफ होती है। इसीलिए देखो देश की व्यवस्था है, देखो समाज की व्यवस्था है, देखो संगठन की व्यवस्था है। तो व्यवस्था के अंतर्गत जो चलता है समझो कि वो कामयाब रहता है। तो कहा कि भाई नालिश करो, शिकायत करो। किसको शिकायत करो? अब जो नज़दीक का अधिकारी होता है उसी के पास लोग जाते हैं। अब कोई कहे हम सीधे प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे कोई शिकायत करने, कैसे पहुंच पाएगा? तो उनके जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उनसे भी नीचे जो एसडीएम तहसीलदार हैं, जो और थाना के इंचार्ज हैं, और नज़दीक में जहाँ नज़दीक थाना नहीं है वहाँ इनके चौकीदार होते हैं, उससे लोग शिकायत करते हैं, उससे कोई बात कहते हैं, कोई अनहोनी जब देखते हैं तब। तो शिकायत किसके पास पहुँची? काजी के पास। तो काजी ने कहा भाई बहुत गलत बात है ये, लेकिन अब ये कैसे मानेगा? ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो चिल्ला रहा है। मुर्शिद कहे मुसल्ले को शराब में डुबो दे, मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को। तो मस्त फकीर होते हैं, कहते हैं मस्त जो होते हैं वो समझो कि अक्लमंदों को फेल कर देते हैं, दिखावे वालों को, सबको बड़े बड़े ऋषि बंधुओं को फेल कर देते हैं, जो भक्त बन जाते हैं वो सारा सिस्टम भक्ति के आगे फेल हो जाता है, गुरमुखता के आगे सारी व्यवस्था ये फेल हो जाती है इनकी, काल भगवान की। तो अब आप समझो कि वो काजी साहब गए समझो बादशाह के पास। तो बादशाह ने कहा भाई बुलवाओ उसको। अब सिपाही आए, पकड़ के ले गए। बोले तो बादशाह बोला तो ऐसा क्यों बोलता है, क्या हो गया तेरे को? उन्होंने कहा हमारे मुर्शिद का हुक्म है, गला काट दो हमारा, मार डालो हमको, इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो उनका हुक्म है हुक्म के हम बदूली नहीं कर सकते हूँ, हम हुक्म को तालीम करेंगे, हुक्म को हम सुनाएंगे लोगों को। तब बादशाह बुद्धिमान होते थे, बादशाह ने कहा भाई
उन्हीं को क्यों न बुलाया जाए कि जिन्होंने इसको इस तरह की बात को फैलाने के लिए कहा है। पूछा तुम्हारे मुर्शिद साहब कौन है, गुरु कौन है, बताया। तो कहा भाई उनको बुलवाओ। जब वो आए तो कहा आपने इसको कहा इस तरह से प्रचार करने के लिए? बोले मैंने कहा। तो कहा कि क्यों कहा? तो कहा कि ये चीज़ आप जानना चाहते हो कि काजी साहब जानना चाहते हैं? तो राजा ने कहा चलो झंझट छोड़ो, इसको बता दो, काजी को अपना निपटेगा, देखेगा, ये बताएगा यही नालिश लेकर आया है, सिफारिश लेकर आया है। और फिर अरे बहुत सा तो लोग दूसरे की जिम्मेदारी करते ही हैं, यह भी कुछ जिम्मेदारी समझे, यह भी कुछ करे, यह भी कुछ जाने, इसको भी कुछ अनुभव हो। तो कहा काजी साहब जानना चाहते हैं। कहा कि काजी साहब, मुर्शिद साहब ने कहा काजी साहब आप जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो कहा कि अच्छा तो आप जैसा मैं कहूँ वैसा करो। करूँगा, बताइए क्या करना है? कहा वो पहाड़ी के ऊपर मेरे गुरु रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वो आपको बताएंगे। तो वहाँ पहुँचा तो कहा अच्छा आपको तो मैं क्या बताऊँ, आप चले जाओ मेरे गुरु के पास, वो बताएंगे। जब दूसरे पहाड़ी पर पहुँचा और उनसे कहा कि उन्होंने आपको भेजा, आपके पास भेजा है, तो हमारे गुरु जी बताएंगे। तब कहा तो जो मैं कहूँगा वो तो करेगा? बोला हाँ करेंगे। अरे तू बता, विश्वास है तेरे को कि जो मैं कहूँगा वो कर ले जाएगा? अब सोचा था उसने, पता नहीं क्या कह दें, लेकिन फिर इच्छा उसके अंदर तो जानने की थी। तो कहा हाँ करेंगे। तो कहा तो तुम इस शहर की जो मशहूर तवायफ है, तवायफ किसको कहते हैं? जो नाच गाना सुनाती हैं, मनोरंजन करती हैं, पेशा करती हैं, अन्य समझो कि वो होती है। तो कहा उस तवायफ के यहाँ आ जाओ, रात को तुम रुको और सुबह अगर न समझ में आवे तो तुम चले आना मेरे पास। जाओ, खड़े मत रहो, चले जाओ। चले आए। और मन गुनाहन कर रहा है, उसके यहाँ कैसे जाएं? हमारा इतना ऊंचा स्थान है, प्रतिष्ठित स्थान है, और हम वहाँ कैसे जाएं? नहीं जाएंगे। फिर सोचा कि अगर नहीं जाएंगे तो वो तो ये तो मानेगा नहीं, और ये तो प्रचार कर ही रहा है और ये हमारे खिलाफ सब जो हो रहा है, जा रहा है। जब समझो इस तरह का होने लग जाएगा तो हमारा धर्म कर्म खत्म हो जाएगा, उपदेश हमारा लोग कैसे मानेंगे? तो इच्छा जग गई कि ऐसा करना चाहिए, जाना चाहिए। तो कहा देखो जब कोई किसी को कुछ बताता है तो गुरु की तरफ से ही होता है। महात्मा जी ने ये कहा था, गुरु की तरफ से होता है और गुरु कहलाता है। वो कोई भी गुण देता है, कोई भी जानकारी कराता है। कहा कि हाँ ये तो सोचता रहा रास्ते में, वो तो मेरे गुरु हुए, मुर्शिद हुए, तो मुर्शिद की बात को मानना चाहिए। देखो मुर्शिद की बात को देखो कैसे फैला रहा है। मन गुनाहन करता रहा और बाद में निश्चित किया कि चलेंगे, रहेंगे रात को वहाँ। अब खबर करवा दिया, तवायफ के यहाँ, नाचने वाले के यहाँ खबर करवा दिया। बहुत खुश हो गई कि शहर के काजी साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसके यहाँ किस लिए लोग जाते थे? गलत नियत से ही जाते थे। वो जगह ऐसी ही थी, बढ़िया कमरा सजाया, इधर फुले लगवाया, बिस्तर लगवाया। अब वो सोचने लगी जैसे पूजा तो चाहिए, जो जैसा देवता हो वैसा पूजा होना चाहिए। तो काजी साहब हमारे यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इसी काम के लिए आ रहे हैं जो और लोग आते हैं। तब उस औरत ने, उसके यहाँ एक बिल्कुल पाक साफ नौजवान लड़की थी, कहा इसको पेश कर देंगे काजी साहब के लिए।
उनके लिए ये ठीक रहेगी। अब सारी तैयारी हो गई, काजी साहब गए, बिस्तर पर बैठ गए और उसके बाद में फिर आइए समझ लो कि जो भी उसके यहाँ जैसा होता था उस हिसाब से उसने किया, भेजा उस लड़की को। और लड़की जब दरवाजे पर पहुंची तो रोने लगी। तो काजी साहब कोई गलत नियत से तो गए नहीं थे। लड़की को जब देखा तो रोते हुए तो वो बोल पड़े, अरे बेटी रो क्यों रही है, बेटी क्यों रो रही है? तो उस लड़की ने जब बेटी की आवाज़ सुना तब वो समझ गई कि बेटी कहने के बाद किसी का भाव खराब नहीं हो सकता है। जो जिसको बेटी मान लेता है उसके भाव खराब नहीं होते हैं। कोई औरत किसी को भाई साहब बोल दे, पिताजी बोल दे, तो अगर उसकी नीयत खराब भी है तुरंत बदल जाती है। किसी लड़की को बहन जी बोल दो, किसी औरत को माता जी बोल दो, तो नीयत खराब ही होगी, तुरंत बदल जाएगी। पारा आप ये समझो कि ऊपर जा रहा हो, एकदम डाउन हो जाता है। जैसे दूध उबलता है तो उसका फेन निकलता है, बाहर निकलने को ही होता है, लेकिन 2 बूंद ठंडा पानी डाल दो तो बैठ जाता है। ऐसे ही होता है। तो उस लड़की को समझ में आ गया। फिर वो नज़दीक में गई और फिर काजी साहब ने बगल बैठा लिया और फिर पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? अब भी रो ही रही थी, लेकिन थोड़ा ढांढस तो बता था, क्यों रो रही है? तब उसने बताया कि हम अपने परिवार वालों के साथ एक बार जंगल में से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो डाकुओं ने हमारा सामान लूट लिया और डाकू हमको उठा करके ले आए। उस समय पर मैं छोटी थी, 9 साल की थी, और मुझको ला करके औरत के हाथ बेच दिया और इसने मेरा पालन पोषण किया। और यहाँ पर मैं रोज देख रही हूँ पाप ही लोग कमाने आते हैं, कि पाप की जगह है। मैं इस चीज़ को तो समझ गई, मैं गलत जगह फंस गई, अब यहाँ से निकल पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो सोच रही थी जैसे बकरा सोचता है कसाई के यहाँ, जब दूसरे बकरों को कटता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरा भी हाल यही होगा, लेकिन अब बंधन में ही निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता है। तो मैं भी सोचती थी जैसे इन लोगों का हाल हो रहा है वही हाल मेरा भी होगा। तो अभी तक मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। आज से मेरी यह नर्क की जिंदगी शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं अपने कर्मों पर रो रही हूँ। तो काजी साहब ने पूछा कि बेटी तुमको अपने पिता का नाम याद है? उसने बताया। पूछा गांव तुम्हारा कौन सा है? हमारा ये गांव है। तो अब काजी साहब रोने लगे। जब काजी साहब रोने लगे तो लड़की पूछने लगी आप क्यों रो रहे हो? काजी साहब बोले बेटी मैं अब अपने कर्मों पर रो रहा हूँ। तू अपने कर्म पर रो रही थी, मैं अपने कर्मों पर रो रहा हूँ। मुझ अभागे बाप की बेटी तू ही है। अब मेरे समझ में आ गया कि मुझसे कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, तो भविष्य नहीं पता रहता है आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुमुखता को छोड़ करके और अगर मनमुखता को अपना लिया तो समझ लो कि परमार्थ छूट जाता है और आदमी दुख झेलता है। मुख्य रूप से मुझे यही कहना है कि गुरुमुख बनो, जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई, क्योंकि यह मनुष्य शरीर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है और किसी शरीर के अंदर रास्ता नहीं है, किसी के अंदर चैतन्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। जो बहुत सा काम आप करते हो वही जानवर लोग भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, और यही काम आप भी करते हो। लेकिन आपके अंदर ज्ञान इंद्रिय है,
आपके अंदर खट चक्र है। खट चक्र किसको कहते हैं? यानी समझो शरीर को चक्र ही चलाते हैं, जैसे गुदा चक्र। यानी यहाँ से लैट्रिन मल त्याग करते हो, यानी समझो गुदा चक्र। पेशाब की जगह इंद्रिय चक्र, और यहाँ नाभि चक्र, और यहाँ हृदय चक्र, और यहाँ कंठ चक्र, और यहाँ आज्ञा चक्र। 6 चक्र है खट चक्र। यह खटो चक्र क्षयो चक्र, यह चलायमान है, यह चैतन्य है। यह यानी समझो कि निर्जीव नहीं है, यानी समझो कि इनमें ज्ञान है। और जब ये निर्जीव हो जाते हैं तब आप ये समझो कि वह स्थान शून्य पड़ जाता है। और जिस काम के लिए ये चक्र हैं वो जगह है, वो जगह में रुकावट आ जाती है। टट्टी नहीं होता अगर वो रुक गया, पेशाब नहीं होता अगर इंद्रिय चक्र रुक गया, आप हजम नहीं होता है अगर ये जो है नाभि चक्र रुक गया। तो मनुष्य में 6 चक्र होते हैं, और बाकी जानवरों में यानी 3 चक्र होते हैं। यानी ये जो पेट का चक्र है, इसका काम क्या है? पेट में पड़ी हुई चीज़ को यानी हजम करता है, और इसका मल बनाता है, और मूत्र और मल बना करके मूत्र और मल के रास्ते से निकालता है। आप कोई भी चीज़ देखो, चाहे नली के रास्ते से डाल दो, चाहे यानी समझो मुँह के रास्ते डाल दो, चाहे नाक के अंदर से पानी कोई चीज़ द्रव चीज़ डाल दो, किसी भी अन्य स्रोत से, ये स्रोत है, आँख है और ये कान है और मुँह है, ऐसा है, तो यानी समझो कि वो कहाँ जाता है? यानी पेट में ही जाता है, उसका असर वहीं पहुँचता है। आप देखो जीभ में मिर्ची लगा दो और तो कहाँ जलन पैदा होती? पेट में पैदा होती है। तो आप ये समझो सब पेट में जाता है। अब उनकी जो जीवात्मा है वो कहाँ बैठी हुई है? जानवरों की जीवात्मा कहाँ रहती है? रहती सब में जीवात्मा है, लेकिन वो कहाँ रहती है? यहाँ रहती है, हृदय पर। यहाँ से ये नीचे का संचालन करती है। तो ऊपर का कोई ज्ञान उनके नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ रहती है? यहाँ दिल दिमाग में रहती है। बुद्धि यहाँ से उपजती है, इच्छाएँ यहाँ से उपजती हैं। तो मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर गलत इच्छा जग गई तो जो पाप जानवर नहीं करते हैं वो पाप आदमी शरीर से करने लगता है। और अगर इच्छा अच्छी हुई तो इसी शरीर से आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। अब जब उनका हृदय यहाँ होता है, कहाँ पर? यहाँ पर। हृदय आपका भी है। और जीवात्मा जब यहाँ होती है तो जीवात्मा का असर नीचे भी रहता है और ऊपर भी रहता है, लेकिन ऊपर उतना नहीं रहता है। यानी समझो कि जीवात्मा के असर से आँख कान मुँह तो उनका चलता है, लेकिन सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। आदमी तो सीधा खड़ा हो जाएगा, आदमी तो ऐसे भी देखेगा, ऐसे भी देखेगा, ऐसे आसमान को भी देखता है, लेकिन ये आसमान को खड़े खड़े नहीं देख सकते। ऐसे जैसे 2 पैर के ऊपर आदमी खड़ा हो जाता है और ऐसे देखता है, ऐसे भी नहीं देख सकते हैं। कोई भी पशु पक्षी जानवर कोई नहीं देख सकते। तो मनुष्य भी ये श्रेष्ठ है, ये देव दुर्लभ कहा गया। और इसके पाने का लक्ष्य उद्देश्य आपको समझ करके अपना काम इसी जीवन में बना लेना चाहिए। यानी आप ये समझो लोगों का बनवा देना चाहिए। परोपकारी कौन है? वो दूसरे के लिए जीता है, दूसरों के लिए यानी समझ लो काम करता है। जो दूसरों को खिला के खाता है, दूसरों को पानी पिला के और पानी पीता है, जो दूसरों को परमार्थ के रास्ते में लगाता है, तो हमेशा काम यानी संतों ने परमार्थ का किया। और आप संत के बंदे हो, और संत जो होते हैं अपने को कुछ नहीं समझते, छोटा समझते हैं। और छोटा बन करके ही कोई किसी की सेवा कर सकता है, छोटा बन करके ही कोई धुलाई सफाई कर सकता है। आप ये समझो कि आप ये कहो कि हम यानी समझो कि किसी को कुएं से पानी निकाल करके और पिला देंगे, तो जब तक झुकोगे नहीं
कुएं से पानी निकाल नहीं सकते हो, खड़े खड़े ऊपर देखते हुए पानी कैसे निकालोगे? छोटा तो बनना पड़ता है। गुरु महाराज जो को बराबर कहते रहे कि मैं सेवक हूँ। गुरु महाराज को लोक स्वामी कहते थे, भगवान कहते थे। गुरु महाराज संस्था के अध्यक्ष थे, गुरु महाराज और अन्य समझो कागज पत्र में सब कुछ थे, लेकिन कहते थे मैं सेवक हूँ। बहुत से लोग गुरु महाराज को चाहते थे कि हमारे पार्टी में चले आवें, हमारे संस्था में चले आवें, हमारे लिए इनको हम अध्यक्ष बना देंगे, डायरेक्टर बना देंगे, कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज को चाहते थे कुछ नहीं। और गुरु महाराज का काम करना है तो हमको आपको भी यानी कोई इस तरह की दुनिया की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और दुनिया की इच्छा रख करके अगर आप कोई काम करोगे तो आप सफल नहीं होगे। आपको अन्य समझो त्याग लाओ अपने अंदर, अन्य तपस्या की भावना लाओ कि भाई शरीर को तपाना भी पड़े, गलाना भी पड़े, भूखा भी रहना पड़े, अन्य समझ लो तो हम सब कर लेंगे और हम गुरु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। गुरु को हम अन्य समझो कि गुरु बारे में लोगों को बताएंगे, गुरु के रास्ता को पकड़ाएंगे और जीवात्मा का कल्याण कराएंगे। क्योंकि इस वक्त पर जो अपने गुरु महाराज का रास्ता है यही सुख और शांति का रास्ता है। बाकी ज़्यादातर लोग भटक जा रहे हैं। कहाँ भटक जा रहे हैं? बस इसी पद प्रतिष्ठा में भटक जा रहे हैं, धन दौलत मन में भटक जा रहे हैं। तो भटका जो रहेगा आदमी वो क्या दूसरे को सही रास्ता बता पाएगा? तो खुद भटक जाएगा। जो खुद बंधन में है वो दूसरे को आए समझ लो कि उसका बंधन क्या छुड़ाएगा? समझो तो कहा करते थे कि ये बंधन है, बंधन है, बंधन है। गुरु जी कहा करते थे ये सब जितना वेद पुराण और जितना ये देवी देवता ये सब ये बंधन में डाल रहे हैं, तुमको ये बंधन है। इसलिए बड़ा विरोध किया संतों का। अगर समझो कि कहा कि ये बंधन है तो नाराजगी हुई। तो उन्होंने कहा कैसे बंधन है? राजा ने बुलवाया, कहा कैसे बंधन है? तो कहा कि ये पंडित जी ये शिकायत किए हैं तुम्हारी महात्मा की। तो पूरे संत से सदगुरु थे, कहा ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं कि बंधन है। तो कहे हाँ वेद ही सब कुछ है और गीता ही सब कुछ है और पुराण ही उद्धार करेगा और बाइबल ही पढ़ोगे, ग्रंथ का पाठ ही करोगे तो इससे उद्धार होगा। उन्होंने कहा यह सब बंधन है, ये लौट 84 में लाएगा, ये आपको नहीं छुड़ा सकता है। ये पंडित जी जो कह रहे हैं कि इससे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ये विद्वान जी जो कह रहे हैं इससे नहीं हो सकता है। तो कैसे समझाओ? राजा से कहा कि पंडित जी को आप बंधवा दो, हाथ पैर इनका बंधवा दिया। और फिर कहा राजा अपना अधिकार 1 मिनट के लिए हमको दे दो, आधा मिनट के लिए, ज़्यादा देर का नहीं। तो बोले कि अधिकार दे दिया। जो कर्मचारी वहाँ खड़े थे सब सुने कि भाई राजा का अधिकार इनको, राजा अपना अधिकार देने जा रहे हैं। तो राजा जो कहता है कर्मचारी वही तो करते हैं। तो 1 मिनट के लिए कहा हम अधिकार अपना देते हैं, आपको राजा बनाते हैं। कहा देखो कर्मचारियों, राजा ने हमको राजा बना दिया 1 मिनट के लिए, और मैं अब आदेश देता हूँ कि राजा को बांध दो। तो राजा को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया उनका। तो पंडित जी से कहा राजा को छुड़ाओ, इनका बंधन खोलो। बोले मैं तो खुद बंधन में पड़ा, मैं कैसे खोलूँ? राजा से कहा आप इनको खोल दो। अरे बोले भाई मेरा भी हाथ पैर बंधवा दिया तुमने, तो मैं कैसे इनको खोल पाऊँगा? तो कहा जो खुद बंधन में दूसरे बंधन कैसे छुड़ा सकता है? इसको खुद नहीं पता आगे क्या है, आगे जा ही नहीं सकता। वेद पढ़ने वाला कहता नियत नियत नियत, आगे कुछ है ही नहीं। वो तो यही कहते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है और यही सब कुछ है और विष्णु यही कुछ हैं और शिव यही हैं और ये हैं और वो हैं। वो तो उनकी जानकारी वहीं तक है। लेकिन संतों की जानकारी जो आगे की है और जो ये कहते हैं कि हम तुमको रास्ता भी बताते हैं और रास्ते पर चलवाएंगे भी और हम मंदिर तुमको दिखाएंगे, पहुंचाएंगे, तो उनकी बात पर तो विश्वास दिलाने की ज़रूरत है लोगों को। अपने अपने तौर तरीके से प्रेम सब जगह लोगों को बताओ और समझाओ, नहीं तो
आयु समझो कि रास्ते से लोग बहुत भटक रहे हैं, प्रकृति के भगवान के नियम कुदरत के बरखिलाफ बहुत काम कर रहे हैं लोग, सजा मिल जाएगी। तरह तरह से उसके सजा देने के हाथ हैं। बचाने वाले तो केवल आप हो, बचाने वाले तो अपने गुरु महाराज हैं, लेकिन आयु समझो कि मरवाने वाले, सजा देने वाले बहुत लोग तैयार हैं। तो आप अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पर जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हो सब योजना बना लो, क्योंकि परिस्थितियाँ एक जैसी आदमी इंसान की नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे पहले आप प्रचार गांव-गांव करते थे, जाकर के सत्संग सुनाते थे, पर्चा बांटते थे, यानी कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते थे, हम लोगों का भी करवाते रहते थे, रोटी पानी खिलाने की, भंडारा चलाने की व्यवस्था बनाते थे, जिम्मेदारियां लोगों को बांट रखे थे, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां बांट रखे थे, इंचार्ज बना रखे थे। और आप ये समझो कि वहाँ की व्यवस्था का, माइक का, मंच का कौन क्या देखेगा, ये व्यवस्था सब आप बनाते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम भी आप कराते थे। लेकिन अब तो वो समय रहा नहीं। अब जिसको कुछ अनुभव है और जो उस काम में लगे हुए हैं, वो जो काम कुछ अब भी है, यानी आप उनको इंचार्ज बना लो, उनको अपने साथ ले लो। अनुभव वाले को जब आप यानी किसी काम में लगाओगे तो वो उसमें सफल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जिसके अंदर जो योग्यता हो उसके अनुसार उससे काम लेना चाहिए। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है, हर आदमी का संस्कार एक जैसे नहीं है, एक जैसी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, शरीर में शक्ति कम और ज़्यादा है, एक तरीका है नहीं। तो इसमें तो ज़रूरत सबकी है, गरीब की भी, अमीर की है, छोटे की भी है, बड़े की भी है, पढ़े लिखे की है और अनपढ़ की भी है। अब अनपढ़ से पढ़े लिखे को समझाने लग जाओ तो नहीं समझा पाएगा, पढ़ा लिखा से पढ़े लिखे को समझाने लग जाओ समझा ले जाएगा। कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई जगह पर है, अच्छी जगह पर है, वो अपने समकक्ष, अपने यानी समझो रैंक के लोगों को जब समझाएगा, बताएगा तो अपने हिसाब से बताएगा, अपनी भाषा में बताएगा और उस हिसाब से समझाएगा कि उसके समझ में आ जाएगा। तो ज़रूरत तो संगत में इस समय पर सबकी है और सबको अपने अपने हिसाब से जो जोड़ करके चलता है, रहता है, वही विद्वान होता है, वही बुद्धिमान होता है, वही भक्त होता है, उसी की मान्यता होती है, उसी को सब लोग यानी सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, मानते हैं, अगुआ बना देते हैं, उसी को यानी समझो कि आगे चला करके अपना मानी समझो मत पथ प्रदर्शक बना देते हैं। तो ज़रूरत तो देखो आदमी को हमेशा रहती है, किस चीज़ की, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी, ज़रूरत सबको रहती है पानी की और भोजन की। तो इसकी ज़रूरत जब तक शरीर रहता है तब तक रहती है। अब आप लोग बड़े बड़े भंडारा करते थे, जगह पर बुला बुला के लोगों को खिलाते थे। अब आप लोग समझो कि जब इधर लॉकडाउन हुआ, वो कार्यक्रम सब बड़े बड़े यानी समझो कि एक तरह से रुक गए, तो आप लोगों ने लोगों को बना बना करके और ले जा करके उनके जगह पर खिलाया, पैकेट बंटवाया, पानी पिलवाया पूरे यानी देश में। तो लोगों ने खिलाया पिलाया गया, जो संगठन जैसी थी अपने हिसाब से, लेकिन विदेशों में भी लोगों ने सेवा किया। जब यहाँ से ये घोषणा किया गया कि भाई इस समय ज़रूरत है लोगों को भोजन पानी की, और आश्रम से जब यानी व्यवस्था बनाई गई, यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि आप अनाज दे दीजिए, तो दिया गया उनको राशन पानी। और जब ये घोषणा हुई पूरे देश के प्रेमियों के लिए, तो लोगों ने खूब सेवा किया और सराहनीय सेवा किया। अब ये सेवा तो खत्म होने वाली नहीं है, जब तक आदमी है उनको ज़रूरत है खिलाने की। तो आप संगतों में जो लोग हो, आवाज़ को जो सुन रहे हो, आप जो खिलाना चाहते हो खिलाओ, संगत की गोष्ठी कर लो, लोगों से मिल लो, आप ये समझो कि बरकत बड़ी चीज़ होती है और प्रेमियों को बरकत मिलती है। 4 आदमी हैं, एक आदमी अगर परिवार में और आ जाता है मेहमान के रूप में,
तो उसका भी भोजन यानी समझो कि उसी में पूरा हो जाता है, वो भी खा लेता है। ऐसे ही एक एक खुराक एक एक आदमी रोज निकालेगा, बहुत हो जाए। अब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो अपनी ये संस्था है, अपनी जो ये कमेटी है, व्यवस्था कमेटी है, इनको बताओ, ये आपका रास्ता निकालेंगे। तो जो भोजन प्रसाद आप संगत वाले खिला सकते हो, कर सकते हो आसानी से, आपके पास लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, संभाल सकते हो, तो आप लोग भोजन बराबर खिलाओ। पानी पिलाते हो, पानी पिलाओ। गरीबों को भोजन खिलाना ज़्यादा पुण्य का काम होता है। रिश्तेदारों को और बड़े आदमियों को, दोस्तों को जो घर पर आ जाते हैं, उनको तो भोजन खिलाना अपना फर्ज बनता है, गृहस्थ आश्रम का धर्म बनता है। लेकिन असला धर्म अपना परमात्मा, जिससे आपका कोई स्वार्थ न हो, उसको खिलाना ज़्यादा पुण्य का काम होता है। तो आप इसकी व्यवस्था बना लो, लोगों को बताने का, समझाने का, जिसकी रोज़ ज़रूरत होती है। जैसे सर सफाई है, साफ सुथरा रहना चाहिए, सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। इस समय पर जो कोरोना रोग फैला हुआ है, उससे बचत का क्या तरीका है, इसको बताना चाहिए। क्योंकि जान करके यानी आग में कोई कूदे तो जलेगा ही, और आग जल रही है, किनारे से बचा के निकल जाए, जान बच जाएगी। गंदगी पड़ी हुई है और जान करके अगर उधर से चला जाए तो पैर में लग जाएगा, बदबू आएगी। तो क्यों ऐसा किया जाए, उसको बचा दिया जाए, दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए। तो बहुत से लोग तो भाव भक्ति में मस्त रहते हैं, गुरु महाराज दया करेंगे, गुरु महाराज बचाएंगे। तो गुरु महाराज भी तो इस बातों को कहते रहे कि भाई, जैसे मैंने बताया कि आग जल रही हो तो उससे किनारे से निकल जाओ, बचा दो, गंदगी पड़ी है तो बचा दो। बचाने की ज़रूरत है, सिखाने की इस समय ज़रूरत है। या गुरुदेव नाम इस समय पर जो मददगार है लोगों की जान बचाने में, इसलिए गुरुदेव नाम के प्रचार करो, कराओ, अपने अपने तौर तरीके से, जहाँ जैसे भी हो उस हिसाब से बराबर लोगों तक पहुँचाओ। देखो प्रेमियों, यहाँ पर मैं जो ये बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं इसी समय, और हमको देख भी रहे हैं। ऐसा सिस्टम ये बन गया है, एक छोटा सा मोबाइल देखो ये सामने लगा है, और यही सब जगह एक फैला रहा पूरा। अब ऐसा सिस्टम बन गया है, एक जगह बैठ करके ये गूगल मीट से आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हो। अब आप ये समझो कि जो ठीक से डायरी पर लिख भी नहीं पाते नाम, पता भी नहीं लिख पाते बेचारे, लेकिन दिन रात प्रचार करके संगत को खड़ा करते रहे, और लोगों को, बहुत से लोगों को सुधार दिया। शाकाहारी नशा मुक्त कितने लोगों को कर दिया। अब उनसे कहो ये काम करेंगे, कैसे कर पाएंगे? और उनको इस बात की जिद भी नहीं करनी चाहिए कि भाई हम ही सब कुछ करेंगे या कराएंगे। आप उनको जो जिम्मेदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको दे दो इस चीज़ को, वो इसको करेंगे, इसको फैला देंगे। तो इसके द्वारा बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब इनकी भी आप टीम बना लो, अपने अपने ज़िलों में बना लो, अपने अपने संगठनों में बना लो, अपने अपने प्रांतों में बना लो, और जो उसमें इस काम को कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों तक संदेश को पहुंचा सकते हैं, उनकी बात यानी आप जिम्मेदारों तक ला करके सुनवा सकते हैं। तो आप ऐसे टीम सब जगह लोग बना लो, अलग अलग अपनी सब व्यवस्था समय परिस्थिति के अनुसार बना लो, प्रचार प्रसार करो, गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाओ। गुरु महाराज का क्या निशाना रहा कि लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाएं, या मानव मंदिर से कोई गंदा काम न करें। इस मानव मंदिर को यानी मांस, मछली, अंडा, शराब डाल करके गंदा न करें। पूजा उपासना गंदा जब ये शरीर रहता है इसे करते हैं तो कबूल नहीं होता है, या जब साफ सुथरा रहता है तो कबूल होता है। तो इससे यानी जो भी पूजा उपासना साधना करें वो कबूल हो जाए।
कोई दिक्कत न रह जाए, मालिक का दर्शन लोगों को होने लग जाए तो मालिक की बनाई हुई सारी दुनिया है, सारी चीज़ें उनके लिए सुलभ हो जाएंगी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगेगी। इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिख जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, आध्यात्मवाद का पसारा हो जाएगा, अध्यात्मवाद का फैलाव हो जाएगा, देश आध्यात्मवादी बन जाएगा, फिर विश्व को भी आध्यात्मवादी बनाएगा। ये गुरु महाराज का मिशन रहा है। अब इसी को आपको आगे बढ़ाना है अपने अपने तौर तरीके से, दिल दिमाग लगा करके, और अपना काम जो जीवात्मा का करने का है उसके लिए समय इसमें से भी निकाल लेना है। प्रचार प्रसार दूसरों का हित करते हुए भी अपना हित इसमें से कर लेना है। वो स्वार्थ नहीं कहलाएगा। निस्वार्थ सेवा करोगे, निस्वार्थ भक्ति करोगे जीवात्मा के लिए, वो जो काम करोगे इन सारे में से समय निकाल करके वो निस्वार्थ माना जाएगा। वो स्वार्थी नहीं होगा। या प्रचार प्रसार ही करते रहो, ध्यान में न करो, क्योंकि जीवात्मा का काम इसी से होना है। ये जो रास्ता बताया गया सुमिरन ध्यान भजन का, जीवात्मा का उद्धार इसी से होगा, जीवात्मा का दुख तकलीफ इसी से दूर होगा। दूसरों के दुख तकलीफ को तो आप शरीर से दूर कर दोगे, शरीर के उनके कष्ट को दूर कर दोगे, भूख को मिटा दोगे। अन्य समय लोग नंगे को कपड़ा पहना करके गर्मी ठंडी से बचाने के लिए आप अन्य मकान बना दोगे तो अन्य शरीर को सुख उससे मिल जाएगा। लेकिन जब उसको समझा करके नामदान दिला दोगे, भजन जब करने लगेगा, जीवात्मा को पूरा जब मिलेगा, तब अन्य समझो कि आपका परमार्थ बनेगा। तो आप अपना भी समय निकालो इसी में से, परमार्थी काम करते हुए आत्मा के कल्याण का उनका भी करो। जितनी अन्य आपके अंदर क्षमता है, तन मन धन से जो आप कर सकते हो, फ्री में उस समय अवसर मिला है आप कर लो, और नहीं तो समय निकल जाएगा। समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कोई अन्य ये कहे कि अब हम कुआं खोद करके और सिंचाई करके अन्न को पैदा कर लेंगे, और अन्न पहले ही सूख गया, समय से कुआं नहीं खोद पाए, सिंचाई नहीं कर पाए, तो कुआं खोदने का क्या मतलब निकलेगा। तो समय की कीमत होती है, समय किसी का इंतजार करता नहीं है। समय के साथ चलोगे, आगे बढ़ जाओगे, काम बन जाएगा, नाम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।